सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। जब कोई 88,000 ऋषि एक साथ श्रोता के रूप में बैठे हों और थोड़ी भी शोरगुल न हो तो कथा सुनाने वाले को आनंद आता है। तब सूत जी कहते हैं कि आगे की कथा मैं खुद से सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है कि उल्का मुख नाम के राजा थे और बुद्धिमान थे, सत्य बोलते थे और जितेंद्रिय थे। देव मंदिर में रोज जाते थे और ब्राह्मणों को धन दान करते थे, संतुष्ट करते थे। क्योंकि राजा थे, धन की कोई कमी थी नहीं, रोज दान करने का उनका नियम था। इस प्रकार से उनकी जो कमल के समान मुख वाली सती साध्वी कन्या थी, उन दोनों ने मिलकर के सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरा किया। एक भद्रशिला नदी के किनारे पर बैठकर ये लोग व्रत कर रहे थे। तब तक एक व्यापार करने वाला व्यापारी उस नाव के से उतर करके किनारे पर आया। उसका नाम था साधु, और वह मन में विचार करने लगा कि ये राजा होकर के पत्नी के साथ श्रद्धा भाव से ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसे पहले से नहीं पता था कि सत्यनारायण भगवान का भी पूजा कुछ होता है, पहली बार देखा था। और जब दुख विपत्ति कष्ट आता है तब आदमी पूजा पाठ की ओर आकृष्ट होता है। ये तो राजा हैं, इनके पास कौन सा दुख आ गया, कष्ट आ गया कि पूजा करने जा रहे हैं। बर्दाश्त से बाहर हो गया तो जाकर पूछ दिया, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से ये सब क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि देखो, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर जो भी व्यक्ति इस सत्यनारायण भगवान का पूजन करता है तो बंदी खाने में कोई है तो बंदी खाने से छूट जाता है, किसी के संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होती है, कोई युद्ध में जा रहा है तो विजय की प्राप्ति होती है। इस तरह से जो भी मनोकामना, मैं कितना मनोकामना एक एक करके गिनाऊं, जो भी मनोकामना मन में लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा व्यक्ति करता है श्रद्धा भाव के साथ, तो उसे उस मनोकामना की पूर्ति भगवान अवश्य करते हैं। अब ये साधु बनिया ने सोचा कि मेरे घर में तो कोई संतान नहीं है और इस व्रत के पूरा करने से यदि संतान की प्राप्ति होगी तो मैं अवश्य इस व्रत को करूँगा। मन में विचार बना लिया और जा कर के घर में अपनी पत्नी को खबर सुनाया, जिसका नाम था लीलावती, कि मैंने राजा रानी को व्रत करते हुए देखा है। उन्होंने कहा है कि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। ये बात सुन करके पत्नी तैयार हो गई, बोली कि चलो तब हम दोनों मिलकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं। लेकिन वो बनिया ठहरा, उसने कहा अभी नहीं, जब मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा करूँगा। अब कुछ दिनों तक सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर पति पत्नी एक साथ रहे और सौभाग्य से वो कन्या लीलावती जो थी वो गर्भवती हो गई और 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म दिया। वो कन्या इतनी गुणवान और कलाओं से संपन्न थी कि नामकरण रखा गया तो उसका नाम रखा गया कलावती। और वह कलावती रोज रोज बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती जाती है। एक बार हिम्मत जुटाकर लीलावती कहती है अपने स्वामी से कि हे स्वामी, पहले का संकल्पित व्रत क्यों नहीं पूरा कर लेते, अब तो हमारे घर में संतान की प्राप्ति हो गई है। लेकिन वो बनिया था चालाक। जब व्यक्ति का काम बनते जाता है आराम से तो उसको पता चलता है कि ये काबिलियत मेरी है और हम अपने काबिलियत से ये सब काम संपन्न कर रहे हैं। वो किसी और को श्रेय कभी नहीं देता। लेकिन जब मुसीबत परेशानी आ जाती है तब ढूंढने लगता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके कारण मेरा ये परेशानी आ रहा है। उस समय अपने कर्मों को नहीं थप पाता कि हमारे कर्मों से ही ऐसा परेशानी हुई है मेरे ऊपर। तो इस तरह से उसने कहा कि अभी क्या जल्दीबाजी है सत्यनारायण भगवान की पूजा करने की, जब इसका विवाह करने लगेंगे तो सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे। और टाल मटोल करके चल दिया व्यापार करने के लिए। व्यापार करके एक दिन जब लौटा
तो इधर कलावती रोज रोज बढ़ ही रही थी, अपने सखियों के साथ खेल रही थी। खेलते हुए जब अपनी कन्या के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ी तो देखा कि मेरी कन्या तो विवाह के योग्य हो गई है। पहले क्या होता था कि कन्या का विवाह होता था। कन्या मतलब जिस लड़की का उम्र 10 वर्ष का होता है उसको कन्या कहते हैं। जो 10 वर्ष से पार हो जाती है लड़की उसको कन्या नहीं कहा जाता, उसको रजस्वला कहा जाता है। और यदि पिता के घर में कन्या रजस्वला होती है तो पिता को दर्शन करने का दोष लगता है। जब जब उसकी दृष्टि उस लड़की पर पड़ती है तो पिता दोषी हो जाता है। इसलिए विवाह कन्या का ही करना चाहिए। लेकिन हम सब तो अब संविधान से बंध गए हैं, धर्म को लोप कर दिया गया है, तो 18 वर्ष 21 वर्ष जो संविधान कहता है उसको पालन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से नियम यही है कि कन्या का विवाह हो। तो उस समय में जब कन्या को अपने विवाह के योग्य देखा तो दूत को बुलाकर साधु ने कहा कि जाओ मेरी कन्या की योग्यता देख लो, जितनी सुंदर है, जितनी गुणवान है, कलाओं से संपन्न है, उसी प्रकार का लड़का भी देख करके लाना। दूत साधु की आज्ञा पाकर संजोग से उसी नगर में पहुंच गए जहां लकड़हारा ने लकड़ी बेचकर धनी हुआ था। कंचनपुर नगर में गए और वहां के बनिए के पुत्र को लेकर के आए, साधु को सुपुर्द किए। साधु ने जब अपनी कन्या के योग्य देखा तो एक बार में ही लड़का पसंद आ गया और खूब धूमधाम से विवाह किया, बहुत दहेज दिया। लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरा नहीं किया। विवाह संपन्न हो जाने के बाद लीलावती एक बार हिम्मत जुटा करके कहती है, हे पतिदेव, अब तो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा कर लें, अब तो विवाह भी संपन्न हो गया है। लेकिन वो साधु ने बहुत जोर से फटकार लगाई अपनी पत्नी को और कहा कि तुम्हें पता नहीं इतना विवाह में जो खर्च हुआ है, अब हमारे पास कथा कराने के लिए पैसा कहाँ है। इस बार तो इतनी स्थिति दयनीय हो चुकी है कि हम और अपने दामाद दोनों मिलकर जाएंगे व्यापार करने और खूब धन कमा कर लाएंगे, तब श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा पूरा करेंगे। यानी शुरू से ही टाल मटोल की स्थिति बनी हुई है इसके जीवन में। अब क्या हुआ कि भगवान ने 3 बार मौका दिया, तीनों बार इसने झूठ बोला और पूरा नहीं किया। तो भगवान ने कहा कि तुझे बहुत बड़ी श्राप मिलेगी। और जब ये चल दिया व्यापार करने के लिए तो अब इसका चालाकी का दिन अंत हो गया। दोनों व्यापार करके किसी स्थान पर बैठे हुए थे। संजोग से जिस स्थान पर बैठे थे वो राजा चंद्रकेतु के क्षेत्र में आ रहा था और राजा के घर में चोरी हो गई। संजोग से चोर भी 2 ही थे और ये दोनों व्यापारी भी वैश्य दामाद 2 ही थे। जब धन को लेकर चोर भाग रहे थे तो पीछे से राजा के दूतों ने पीछा कर लिया। जब लगा चोरों को कि अब हम पकड़े जाएंगे तो मारे डर के इन दोनों के पास ही राजा के धन को रख दिया और आसानी से छिप गए। अब क्या हुआ कि चोर को पकड़ने के लिए जब पहुँचे राजा के दूत तो देखे कि ये 2 हैं और राजा के धन भी रखा हुआ है, तो दृढ़तापूर्वक समझ गए कि यही चोर हैं और इनको पकड़ लिया और राजा के धन को ले लिया और इन्होंने जो व्यापार करके धन इकट्ठा किया था उसे भी रख लिया। प्रसन्नता के साथ दौड़ते हुए राजा के समीप जब दूत लोग गए तो वहाँ उन्होंने राजा से आज्ञा लिया कि हे राजन, हम 2 चोरों को पकड़ कर ले आए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। राजा ने राजकाज की अधिकता में इतने व्यस्त थे कि आदेश दे दिया, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। अब नौकर को जब किसी चीज़ की छूट दी जाती है तो वो मालिक से ज़्यादा पावर में आ जाता है। तुरंत दृढ़ता से इन दोनों को बांध लिया और जेल खाने में डाल दिया। इनका जो धन था वो राजा के खजाने में मिश्रित कर दिया। तब क्या हुआ कि अब इधर घर पर भी विपत्ति आ गई। माँ लीलावती और बेटी कलावती ये दोनों अकेली घर पर थीं और इनके घर में भी चोरी हो गया। ऐसा चोरी
कि दाल चावल तक भी घर से निकल गया। अब इतने संपन्नता की स्थिति थी और इतनी कंगाली आ गई कि भिक्षा मांगने के लिए ये लोग विवश हो गए। लीलावती और कलावती दोनों भिक्षा मांग मांग कर अपना जीविकोपार्जन चलाने लगी। किसी दिन भिक्षा मिलता था तो भोजन बनता था, किसी दिन नहीं मिलता था तो उपवास ही रह कर के गुजारना पड़ता था। इस प्रकार से एक दिन क्या हुआ कि भिक्षा मांगने के क्रम में शाम हो गई और जाकर के कलावती एक ब्राह्मण के घर में प्रवेश की। वहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। बैठकर कथा सुनने लगी, क्योंकि पंडित जी सुना दिए कि कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, कथा के प्रसाद खाने के बाद ही जाना चाहिए। अब वो प्रसाद का इंतजार करने लगी, अब बटे तब बटे, अब बटे कब बटे। इस प्रकार से जब प्रसाद का वितरण हुआ तो प्रसाद को खाई और जब घर आई तो माँ से उलाहना मिला। माँ को लगा कि मेरी बिटिया जवान है, विवाह के तुरंत बाद पति से विलगाव हो गया, हो सकता है इसके मन में कुविचार आ गए हों, इसके कारण से ये इतनी रात रात तक घूम रही है। और फटकार देने लगी, धिक्कारने लगी, ऐ पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही और तेरे मन में क्या विचार चल रहा है। तब माता से इसने सत्य सत्य वचन कहा, कलावती ने, क्योंकि यह एक सुशीला कन्या थी। इन्होंने कहा कि हे माँ, मैंने मनोरथ को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को एक ब्राह्मण के घर में देखा है। जैसे ही सत्यनारायण भगवान का नाम ली, आगे का विवरण नहीं पूछी कलावती से, तुरंत तैयार हो गई कि देखो बेटी, यही सत्यनारायण भगवान का व्रत है जिसको तुम्हारे पिता ने कभी पूरा नहीं किया और आज हम लोग इतने कष्ट की स्थिति में पहुंच गए हैं। हमारी स्थिति ऐसी थी नहीं, हम लोग बड़ी धनी थे, लेकिन धन का मद इतना था कि कभी भगवान को समझा नहीं और आज हमारी स्थिति ये हो गई है। इसलिए अब हम लोग किसी का इंतजार नहीं करेंगे, जो हमारे पास धन है इसी से सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे। कल हम दोनों चलेंगे भिक्षा मांगने के लिए, जो मिलेगा उसी से व्रत को पूरा करेंगे। भिक्षा मांगने के लिए गई तो संजोग से भगवान का नाम के लिए जब आप कोई कार्य करते हैं या भगवान को उद्देश्य मानकर जब किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं तो उसमें भगवान की कृपा सन्निहित हो जाती है। आप साधारण रूप से सोचिए कि जब हम घर में विवाह शादी करते हैं, 500-1000 लोगों को खिलाना होता है, पूरे जीवन भर की कमाई लग जाती है और लोगों को सांस लेने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता है कि अब हम कैसे मेंटेन करें। लेकिन बड़े बड़े आश्रमों में जाने के बाद पता चलता है उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं, कोई मंथली सैलरी नहीं, कोई नौकरी नहीं, लेकिन हजारों लोग रोज आ रहे हैं, रोज खा रहे हैं और कभी कोई अन्न की कमी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि भगवान का उद्देश्य मान करके वो आश्रम चल रहे हैं, भगवान को श्रेष्ठ मान करके उन्हीं के चरणाश्रय हो करके वो व्यक्ति करा रहा है। इसलिए भगवान उस कार्य को कहाँ से पूरा कर देते पता नहीं चलता। बड़े बड़े यज्ञ में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार से लीलावती और कलावती ने दोनों ने भगवान का स्मरण करके जब भिक्षा मांगने के लिए गई तो उन्हें अन्य दिनों से अधिक धन मिला और सारी सामग्रियों को जुटाते हुए, भाई बंधुओं को निमंत्रण देते हुए जब अपने घर पर आई तो विधि विधान के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत उसने संपन्न किया और तब भगवान से वरदान मांगी कि हे भगवान, मेरे पति और दामाद के अपराध जो हैं वो क्षमा करने योग्य हैं, क्योंकि वो मानव हैं और उनसे भूल होना स्वाभाविक है। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे पति और दामाद दोनों के अपराध क्षमा कर दीजिए और उन्हें शीघ्रातिशीघ्र घर पर बुला दीजिए। इस प्रकार का वाक्य सुनते ही भगवान भक्त की मनोरथ को पूर्ण करने के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं। तुरंत पूजा से उठ करके चल दिए और जाकर राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दिखाई दिए और बोले कि हे राजन, कल सुबह होते ही उन दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना, नहीं तो तेरा राज्य, धन, पुत्र आदि सब का सब नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार से सोच कर देखिए कि जिस दुष्ट व्यक्ति ने कई बार भगवान का संकल्प किया और पूरा नहीं किया पूजा, उस व्यक्ति को कोई मनुष्य सज्जन कहेगा क्या? दुष्ट ही कहेगा, हम और आप कोई भी व्यक्ति। यहाँ तो
सैकड़ों आप किसी के ऊपर एहसान कर दीजिए, किसी का भलाई कर दीजिए, लेकिन अंतिम का एक बात आप उसके मन के अनुकूल नहीं करिएगा तो सारा मटिया मेट कर करके उसी दोष को याद रखेगा और सब जगह बखान करते चलेगा कि इतना इसके लिए किए लेकिन अंत में हमारे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन भगवान ठीक उल्टा है। भगवान के सामने आप सैकड़ों अपराध कर दीजिए, एक अच्छा काम कर दीजिएगा और उनके चरणों में शरणागत हो जाइएगा तो भगवान सभी अपराध को क्षमा कर देते हैं और उस शरणागति की बात को याद रखते हैं और आपका कल्याण करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जो भगवान भरोसे के योग्य हैं, व्यक्ति उस पर भरोसा नहीं करता, और जो मानव संबंधियों के ऊपर भरोसा करता है, जो कभी परमानेंट साथी नहीं है, वो कभी न कभी एक न एक समय में आकर धोखा देगा। ये दुनिया का जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, एक समय आने के बाद सभी से धोखा मिलना है। लेकिन सभी संबंधियों पर लोग भरोसा कर लेते हैं, लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं होता। एक डॉक्टर के पास जाकर पूरे समर्पण हो जाते हैं, वो चाकू छुरा ले करके अतड़ी काट देगा कि गर्दन काट देगा, कोई दिक्कत ये नहीं है भरोसा, लेकिन उस पर आदमी पूरा भरोसा करके लेट जाता है। एक सैलून वाला के पास जाकर के पूरा बिंदास व्यक्ति सो जाता है कुर्सी पर, एसी का आनंद लेने लगता है। वो चाकू लिए गर्दन भी काट सकता है, लेकिन उस पर भरोसा है कि नहीं, दाढ़ी ही बनाएगा, बाल ही बनाएगा। लेकिन भगवान जो सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, हर प्रकार से हमारा कल्याण चाहते हैं, लेकिन दुनिया के सभी चीज़ों पर भरोसा हो जाता है लोगों को, भगवान पर ही भरोसा नहीं होता। इसलिए भगवान ने जाकर के ऐसे दुष्ट मानव को भी कहते हैं कि दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना, नहीं तो तेरा राज्य, धन, पुत्र आदि सब का सब नष्ट कर दूंगा। तो दूत लोग को बुलाए, सभा में मंत्री जनों को भी सब सवेरे उठ करके बुलाया राजा ने सलाह लेने के लिए कि रात में मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, मुझे करना क्या चाहिए। लेकिन सलाह लिए बिना आदेश दे दिया। बुलाया था सलाह लेने के उद्देश्य से सभा को, लेकिन सभा से किसी से सलाह नहीं लिया, बल्कि दूत को डायरेक्ट आदेश दे दिया कि जाओ शीघ्रता से दोनों सज्जन बनियों को छोड़ दो, उनका सारा धन भी दे दो। इस प्रकार से दूत लोग आज्ञा पाकर राजा की पहुँचे, जेल खाने से छुड़ाकर दोनों बनियों को लेकर आए। बहुत दिनों से जेल में बंद होने के कारण दाढ़ी बाल बढ़ गया था, हजामत आदि बनवाए, वस्त्र आभूषण दिया, स्नान आदि करके जितना धन उसका लिया था वो तो दे ही दिया, और राजा ने अपने तरफ से भी कुछ धन दिया, क्योंकि इतने दिनों तक इनका आय का साधन बंद हो चुका था। अब जाकर के दोनों प्रणाम करते हैं राजा को, बोले कि हे प्रभु, अब हम आपकी कृपा से अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करते हैं। राजा ने कहा, प्रारब्ध के कारण आप लोगों को कष्ट मिल गया, लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुशीपूर्वक अपने गंतव्य स्थान को पहुंचिए। इस प्रकार से राजा से आज्ञा लेकर ये दोनों व्यक्ति, साधु और दामाद, अपने अपने घर की ओर चल पड़े। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।